हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आज आप सभी का जो है HP टेट का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और जिस तरह से क्वेश्चन पेपर देखने के बाद पता चला है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो लगभग हम सभी ने जो है किए हुए थे, चाहे हम मॉक टेस्ट के थ्रू करते थे, कोचिंग में करते थे। तो लगभग अगर चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 30 में से जो है 28 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने डिस्कस किए हुए थे। 30 में से 28 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे डिस्कस किए हुए हमारे क्लास में जो है जो ऑनलाइन कोचिंग के बच्चे थे उनके द्वारा जो है सारे कॉन्सेप्ट किए हुए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल भी आ रहे थे। बहुत अच्छा पेपर गया है सभी का और बहुत ही अच्छा पेपर हमें देखने को यहाँ पे मिला है। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन पेपर की आंसर्स की। तो ये है मेरे पास यहाँ पे टैट आर्ट्स का चाइल्ड डेवलपमेंट का सेक्शन। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की मनोभौतिकीय विधि नहीं है। यानी कि आपको बतानी है इसमें कि साइकोलॉजिकल मेथड में जो है साइकोलॉजिकल जो मेथड जो है वो नहीं है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। तो यहाँ पे ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। यहाँ पे जो 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो दोनों में से एक ठीक हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि बोर्ड वाले कौन सा सही करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि। सेकंड है स्थिर उद्दीपक की विधि। थर्ड है आपका औसत अथवा माध्यम त्रुटि की विधि। और फोर्थ है व्यक्तिगत आवृत्ति को संशोधित करने की विधि। तो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो इनमें जो है दोनों में से यहाँ पे राइट होगा। तो डिपेंड करता है कि बोर्ड के आंसर की पे कि वो दोनों में से कौन सा करते हैं। तो आई होप आपने जो भी लगाया होगा वो आपका सही रहेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया की प्रवृत्ति है। यानी कि चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड सिमिलर टू स्टिमुली डैट आर सिमिलर टू कंडीशनल स्टिमुलस इज। तो यहाँ पे क्या है, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है आपका, बहुत सारे से क्वेश्चंस जो थे वो आपने पहले कभी ना कभी जो है और बहुत सारे जो आपके जो भी टैट के एग्ज़ाम्स होते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर वहाँ से भी देखने को मिले हैं। एंड लास्ट तक इसमें बने रहना। लास्ट में आपको इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। चलिए तो 16 PF का यूज़ जो है डैश के मापन हेतु किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या थे आपके? ऑप्शंस थे क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। तो 16 PE का मतलब जो यहाँ पे पर्सनैलिटी से रिलेटेड था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका राइट आंसर था। चलिए लास्ट में जो है आप कमेंट सेशन में बताना कि कितने कितने आपके बन रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस बार पेपर में। IQ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो देखिए जब भी मैंने IQ वाला आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको 2-3 बातें कही थी कि यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है। तो देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है। यहाँ पे आंसर जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए ये भी डिस्कस किए हुए हैं हमने सारे के सारे यहाँ पे। तो व्यक्तित्व का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? एक था द्विकारक यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी और एक है हमारे पास यहाँ पे पर्सनैलिटी को लेकर के बात की गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका राइट आंसर है। तो मैंने पहले ही कहा कि 2 ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो नहीं किए थे, बाकी सारा का सारा पेपर जो है हमने यहाँ पे देखा है कि पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है और डिस्कस किया हुआ है और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था क्लासेस के अंदर जब भी आपके ऑनलाइन क्लासेस होती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे जो है जीरो स्थानांतरण यानी कि जीरो आपका ट्रांसफर जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोला था कि चाहे 4 स्टार लगाइए 5 स्टार लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नेक्स्ट है आपका करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेट IQ। तो आपने बताना है बुद्धि लब्धि निकालने के लिए सही फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही आंसर है, यानी कि MA/CA × 100। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हु क्लासिफाइड इंट्रोवर्ड एंड एक्सट्रोवर्ड पर्सनैलिटी। तो ये भी हमने कर रखा था, है ना। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 जुंग जो है वो आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन का जो है आंसर है। बहुत अच्छे तरीके से हमने पेपर के लिए किया था, कहा भी था कि 100% है। इसके बाद है हु डेवलप्ड थीमेटिक
एप्रिशिएशन टेस्ट। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमने मॉक टेस्ट के दौरान, यानी कि हम जब यूट्यूब में क्लासेस लेते थे, आपका एमसीक्यू सेशन रहता था, उसमें भी डिस्कस किया था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, मरे एंड मार्गन जो है वो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपने बताना है कि कौन सी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपकी नहीं है। तो वर्किंग मेमोरी जो है वो लॉन्ग टाइम नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, कार्यकारी समिति जो है वो इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस थोड़ा फास्ट करवाती हूँ क्योंकि आंसर देखने के सभी को जो फास्ट रहता है। किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं का आचरण का धनात्मक विज्ञान है। हु स्टेटेड डेट साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ कंडक्ट ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर, सर विलियम मैकडूगल जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वॉज परपाउंडेड बाय। अच्छा, तो ये किसने दिया था? ये आपका जुंग ने दिया था, कार्ल जुंग ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने सारे पहले किए हुए हैं एक्सप्लेन। ये आपको, ये भी आपको देखिए ट्रायल एंड एरर जो है थ्योरी किसने दे रखी है, तो आप सभी को पता है थॉर्नडाइक की जो है ये थ्योरी है ट्रायल एंड एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ऐसा लग रहा है जैसे सारा ये करवाया ही हुआ है पहले का ना सब चीज़ें, तो दोबारा इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाला लग नहीं रहा। चलिए तो नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ गेस्टाल्ट इज। तो आपने बताना है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 समग्र रूप से, यानी कि एज अ होल जो है ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मनोविश्लेषणवाद ये देखिए किया हुआ था जो है साइको एनालिसिस जो है किसने डेवलप किया था। तो सिगमंड फ्राइड का जो है ये सिद्धांत आपने देखा है, किया हुआ था हमने क्लास के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। चलिए इस बार तो बहुत ही अच्छा पेपर था और 150 के जो पास जो है मेरे स्टूडेंट्स थे, जो आर्ट्स के जो है 150 स्टूडेंट्स हमारे पास ऑनलाइन कोचिंग वाले स्टूडेंट्स थे और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जब फ़ोन आते हैं कि ये बहुत अच्छा पेपर था, करवाया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए, एक मानसिक संरचना जो सामाजिक तथा अन्य संज्ञान को निर्देशित करती है। मेंटल स्ट्रक्चर दैट गाइड सोशल एंड अदर कॉग्निटिव इज कॉल्ड कॉग्निशन इज कॉल्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल डायरेक्ट लिखाया था मैंने कि स्कीमा का मतलब क्या होता है मेंटल स्ट्रक्चर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का जो है आंसर ही आपको बताया हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम्स ऑफ अ गुड मेमोरी। तो बताना है कि कौन सा ऐसा सिम्टम है जो गुड मेमोरी का जो है सिम्टम नहीं है। तो वो है आपका एवरेज रिटेंशन। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज इज फर्स्ट फेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग का जो है फर्स्ट चरण यानी कि फर्स्ट फेज कौन सा रहता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर, प्रिपरेशन इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे जो है रिस्पॉन्स और पेपर का बहुत ही अच्छा जो है रहा है। तो कमीशंस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि कमीशन का जो है अप्रूवल्स के लिए जा चुका है। तो आई होप कि जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कमीशन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे रखा है, स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने समझने व उसमें विभेदन करने की योग्यता को क्या कहते हैं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, फीलिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नॉन एज। तो ये भी हमने जो है कॉग्निटिव थ्योरी यानी कि पियाजे के सिद्धांत के अंतर्गत जो है हमने कर रखा है। तो इसमें जो सही है, जब हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रीवियस नॉलेज में जब जुड़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आपका, प्री जजमेंट यूजुअली इन ए नेगेटिव एटीट्यूड दैट इज यूनिवर्सिफाइड इज कॉल्ड। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। सामान्यतः नकारात्मक अभिवृत्ति वाला जो है पूर्व निर्णय जो असत्यापित होता है कहलाता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, रॉन्ग जजमेंट। इसको जो है थोड़ा सा डाउट में रखिए आप। ये क्वेश्चंस हमने किया नहीं था पहले भी, तो मैंने पहले ही कहा कि 30 में से जो है 28 क्वेश्चन जो है किए हुए आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशंस? तो इमोशन से संबंधित कौन सा है? डर है ना? तो डर हो गया, जैसे लव है, फिर फियर है आपका, या फिर और भी एक्सेट्रा आते हैं, वो आपके इस संवेग इमोशनल से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो फियर इज़ योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए 23rd का है आपका ड्राइव थ्योरी की बात करें तो रिलेटेड है, आप सभी को पता है ड्राइव थ्योरी हमने मोटिवेशन के अंदर पढ़ रखी है ना? और मैंने तो बता भी रखा था कि ड्राइव थ्योरी जो है वो किसने दे रखी है, हमने बहुत अच्छा से फोकस किया था इस पर भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें था आपका 23 का सी ऑप्शन था। और 24 देखते हैं, ये भी हमने कर रखा था कि स्टूडेंट ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप शुड बी टॉट अलोंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट इट इम्प्लाइज। तो सभी को पता है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को जो है सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका मतलब क्या है? तो ये भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया था, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, जिसमें स्पेशल चाइल्ड प्लस आपके नॉर्मल चाइल्ड जो है एक ही छत के नीचे, एक ही स्कूल के नीचे जो है एक ही अध्यापक के एक ही करिकुलम के आधार पर पढ़ाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25th क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा प्रयोगात्मक विधि का सर्वाधिक आवश्यक अवयव है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो रहेगा यहाँ पे आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो कैसे हेल्प कर सकते हैं? केस स्टडी मेथड के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कोलबरे के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो देखिए प्याजे ऊपर आया था, कोलबरे आ गया अब, है ना? तो यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहाँ पे जो इनकी सिद्धांत हैं, अगर हम बात करें, हमें पता है कि इन्होंने जो है मोलैरिटी पे बात कर रखी है, तो इनका चलिए पढ़ लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। फर्स्ट है, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में संबंध का समर्थन किया है, ये भी सही बात है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, चलिए ये तो बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है हमारा, ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच के एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ये भी सही कहा जा सकता है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, ये भी ठीक है। तो लगभग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन तीनों में से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बिल्कुल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है, आई थिंक मेरे हिसाब से तो जो है यही सही होना चाहिए। वैसे तीनों ही जो है ये रिलेटेड टू है आपके, इससे संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन अब जब एक ही जैसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं या उसी से रिलेटेड आ जाते हैं, तो डिपेंड करता है कि बोर्ड वाले जो है वो किसको प्रेफरेंस देते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, बाकी देखते हैं आंसर की आने पे भी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? मानव विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण हमें पता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहता है, कारक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेवलोव की थ्योरी से, पेवलोव के अनुवंदन सिद्धांत यानी कि जो पेवलोव की कंडीशनिंग थ्योरी है उससे रिलेटेड स्टिमुलस जो है कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें एक डॉग होता था, एक बेल थी और एक फूड की बात की जाती थी, जिसमें जो है स्लाइवा निकलता था, लार निकलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही थ्योरी की बात की गई है। यहाँ पे स्टिमुलस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेल जो है वो आपकी स्टिमुलस थी, बेल बजती थी तो फूड आता था। ठीक है, उसके माइंड में बैठ चुका था कि बेल बजेगी फूड आएगा, चाहे फूड नहीं भी रखा गया था, एक टाइम ऐसा भी आया, लेकिन बेल बजने पर भी जो है उसकी फिर लार आनी शुरू हो जाती थी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। साथ ही में मैं बता दूँ कि आज मैंने वीडियो ऑन नहीं की है क्योंकि मैं अभी शिमला में हूँ और सारा जो है सारा सामान जो है लैपटॉप वगैरह वो सब दिल्ली में है। तो चलिए जल्दी ही जो है वापस जाएंगे और दोबारा से जो है नए बैच भी हमारे अभी स्टार्ट होने ही वाले हैं। वैसे तो हमने 10 तारीख से जो है बैच को लॉन्च करना था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए। सो आई होप कि सोचा जा रहा है कि शायद हो सकता है इससे पहले ही स्टार्ट कर दी जाए। तो जो भी अभी ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहता है, चाहे आप अपने बीएड में एडमिशन्स ली है, फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकंड के हैं, है ना, या फिर आप थर्ड के हैं, फोर्थ, जो भी हैं, अभी जो भी कोचिंग लेना चाहते हैं स्टडी सर्विस के थ्रू, तो वो ले सकते हैं। आपने व्हाट्सएप करना है
46,600 पे, 75,910,46,600 पे। तो ये व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल स्टडी सर्विस का, और इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारी स्टडी सर्विस ऐप है, एडमिशन्स आपकी उसी में रहती हैं। अभी बैच लॉन्च होना है नया वाला, जो दिसंबर के लिए आपके होने वाले हैं एग्ज़ाम हैं, उनके लिए हमारे नए बैच लॉन्च होंगे, और फीस स्ट्रक्चर्स अभी आपको जो है उसी में पता चलेगा। साथ ही साथ में हमारी ऑनलाइन क्लासेस रहती है, मॉर्निंग और इवनिंग के शेड्यूल रहते हैं। इस बार जो है इवनिंग के शेड्यूल ही रहेंगे ज़्यादा टाइम, एंड फुल सिलेबस रहता है, मॉक टेस्ट रहते हैं वीकली और डेली वाले जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में जो है आपके नोट्स मिलते हैं, एंड लाइव क्लासेस मिलती हैं। साथ ही साथ में एक बेनिफिट और है, वो ये है कि आपको जो है साथ ही साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 6 बार देखिए, वो आपकी इच्छा है कि अनलिमिटेड टाइम आप उसे देख सकते हैं टिल एग्ज़ाम डेट तक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which method is not a प्रोजेक्टिव मेथड फॉर पर्सनैलिटी मेजरमेंट। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था और किया हुआ था। क्या है यहाँ पे, तो जब भी हम बात करते हैं व्यक्तित्व परीक्षण की, तो इनमें से जो है विधि का यूज़ नहीं करते हैं, वो है आपकी प्रश्नावली, यानी कि क्वेश्चनियर्स जो आपका रहता है, क्वेश्चनरीज जो आपकी रहते हैं, उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। तो आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं कि आपके जो है 30 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। और फिर से बता देती हूँ, स्टडी सर्विस जो ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी है, जो शिमला से रेगुलेट की जाती है, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए हमारे पास डिफरेंट और अच्छे ही क्वालिफाइड टीचर्स रहते हैं। आप सभी वैसे जानते ही हैं, बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ में जो है बता दूं कि अभी का जो बैच था आर्ट्स का, हमारे पास 150 स्टूडेंट थे जो आज पेपर दे करके आए हैं। बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है उनके कैलकुलेट करके बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा पेपर था। 95 के बीच में जो है हमारे 95 के बीच, मतलब परसेंट के बीच में जो है हमारा जो है पेपर पूछा गया था। इसी में से जो है देखने को मिला है, ये सारा करवाया हुआ था उनको 90 to 95%। तो आप जो हैं, आप भी अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जो है आप स्टडी सर्विस में जो है कोचिंग कर सकते हैं।